रनवे तोड़े, रडार सिस्टम जला दिए ताकि कोई और इसका इस्तेमाल न कर सके। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास हमेशा उन्हीं के लिए मौके बनाता है जो चुपचाप काम करते हैं, और इस बार यह मौका मिला भारत को। तालिबान सरकार आने के बाद अफगानिस्तान का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। लोग भूख से मर रहे थे, अस्पतालों में दवाइयां नहीं थी, अर्थव्यवस्था खंडहर बन चुकी थी। तब दुनिया का हर देश अफगानिस्तान से मुंह मोड़ चुका था, लेकिन भारत ने नहीं। भारत ने अनाज भेजा, दवाइयां भेजी, स्कूलों में किताबें भेजी और यह संदेश दिया, हम अफगानिस्तान के साथ हैं। और यही विश्वास भारत के पक्ष में काम आया। तालिबान सरकार ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए। उन्होंने भारत को बगराम एयरबेस संभालने का न्योता दिया। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। बगराम का मतलब है रणनीतिक शक्ति का केंद्र। यहां से बैठकर आप पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर चीन के CPEC प्रोजेक्ट तक हर हलचल पर नजर रख सकते हैं। भारत ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। भारत ने बगराम को फिर से खड़ा करने का फैसला किया और तभी अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका, जिसने कभी बगराम छोड़ा था, अब अचानक उसे अपनी जायदाद बताने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुलेआम धमकी दी, बगराम हमारा है, इसे खाली करो वरना परिणाम भुगतोगे। लेकिन यह 21वीं सदी का भारत था, ना डरने वाला ना झुकने वाला। भारत ने जवाब में सिर्फ एक लाइन कही, भारत शांति के लिए आया है और शांति कायम करके रहेगा। भारत ने बगराम में अपना काम 10 गुना तेज कर दिया। महीनों में उस खंडहर एयरबेस को भारत ने वर्ल्ड क्लास बना दिया और फिर जो हुआ उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कि भारत ने बगराम पर अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान उतार दिए हैं। यही नहीं, भारत ने वहां तैनात किया दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जो किसी भी जेट को मीलों दूर से पकड़ सकता है। भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली सुखोई 30 MKI और तेजस फाइटर्स की स्क्वाड्रन वहीं तैनात कर दी। यह सिर्फ तैनाती नहीं थी, यह था अमेरिका को एक सीधा संदेश कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक बराबर की शक्ति है। भारत का यह कदम पाकिस्तान और चीन के लिए सीधा खतरे की घंटी था। पाकिस्तान के लिए डर यह था कि भारत अब उसके पश्चिमी सिर पर आ बैठा है, यानी अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी भारत के लड़ाकू विमानों की सीधी रेंज में है। वहीं चीन के लिए बगराम एक और मुसीबत था, क्योंकि यह ठीक उसके महत्वाकांक्षी CPEC कॉरिडोर के ऊपर आता है। मतलब भारत अब चीन के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट पर 24 घंटे नजर रख सकता है। अमेरिका को यह सब नागवार गुजरा। ट्रंप को लगा कि भारत उनकी धमकियों से झुक जाएगा, लेकिन जब भारत ने S-400 तैनात किया और बगराम पर ऑपरेशन विकास शुरू किया तो वॉशिंगटन DC में भूचाल आ गया। पेंटागन में मीटिंग्स बुलाई गईं और फिर ट्रंप ने वह फैसला लिया जिसने अमेरिका की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने गुप्त आदेश जारी किया, कुछ स्टील्थ फाइटर जेट्स जो रडार से गायब रहते हैं को बगराम की ओर भेजा जाए ताकि भारत को डराया जा सके। यह अमेरिका का अहंकार था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बगराम में अब नया भारत बैठा है। जैसे ही अमेरिकी फाइटर जेट्स अफगान सीमा में दाखिल हुए, भारत के S-400 रडार सिस्टम ने उन्हें पकड़ लिया। अलार्म बज उठा और बगराम के कंट्रोल रूम में एक ही आदेश गूंजा, ट्रैक एंड लॉक द टारगेट्स। चंद सेकंड में भारतीय सिस्टम ने अमेरिकी विमानों को लॉक कर लिया। कॉकपिट में खतरे की आवाजें गूंज उठी। अमेरिकी पायलट्स के चेहरों से रंग उड़ गया। वो सोच रहे थे कि उनके अदृश्य जेट्स को कोई पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन भारत ने उन्हें मीलों दूर से पकड़ लिया था। उनकी स्क्रीन पर लाल लाइटें चमकने लगी। मिसाइल लॉक कंफर्म। ट्रंप को खबर मिली तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। मजबूर होकर उन्हें आदेश देना पड़ा, रिटर्न इमीडिएटली। और अमेरिका के वो अदृश्य जेट्स बगराम के आसमान से ऐसे भागे जैसे कभी आए ही ना हो। उस रात व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों में सन्नाटा था। ट्रंप अपने जनरलों पर फट पड़े, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी कैसे है जो हमारे रडार पकड़ नहीं पा रहे। अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य ताकत आज भारत के सामने बेबस थी। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, यह एक कूटनीतिक चमत्कार था। अगले ही दिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र उनमें अमेरिका की करतूत का पूरा सबूत पेश किया। भारत ने साफ कहा, आपके फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान की संप्रभु सीमा का उल्लंघन किया है। रूस ने भारत का समर्थन किया, फ्रांस ने भारत की तारीफ की और अमेरिका अकेला रह गया। UN में उसकी बोलती बंद हो गई। ट्रंप की ताकत का गुब्बारा वहीं फूट गया। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की हालत और भी खराब थी। उन्होंने सोचा कि बगराम से भारत को हटाने के लिए आतंकियों के जरिए हमला करवाया जाए। उन्होंने अफगानिस्तान के कुछ पुराने भाड़े के लड़ाकों को पैसे और हथियार दिए ताकि भारत के खिलाफ हमला करवा सकें। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पहले से सब जान चुकी थी। सारे सबूत भारत ने तालिबान सरकार को दे दिए। तालिबान भौंचक्का रह गया और फिर तालिबान ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने चीन और पाकिस्तान के इन एजेंट्स पर हमला करवा दिया। कुछ ही दिनों में इन आतंकियों का सफाया कर दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने दुनिया के सामने पाकिस्तान और चीन की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। वो दिन पाकिस्तान और चीन की कूटनीतिक मौत का दिन था। भारत ने एक भी गोली चलाए बिना तीनों को हरा दिया। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। यह है भारत की स्मार्ट वॉर रणनीति। और इस बीच भारत ने अफगानिस्तान में कुछ ऐसा किया जो दुनिया ने 20 सालों में नहीं किया था। अमेरिका ने बगराम को बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया, भारत ने बगराम को मानवता बचाने के लिए इस्तेमाल किया।
अब उसी एयरबेस से भारत के C-17 विमानों में अनाज, दवाइयां, कपड़े और बच्चों की किताबें उड़ान भरती हैं। अस्पतालों की मरम्मत हो रही है, बिजली परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और बगराम के गांवों में भारतीय सेना मेडिकल कैंप लगाकर हजारों लोगों का इलाज कर रही है। यही है भारत की असली ताकत, दिल जीतने की ताकत। आज अफगानिस्तान का बच्चा भारतीय सैनिक को भाई कहता है। वहां की जनता कहती है, भारत आया तो अमन आया। यह वो इज्जत है जो अमेरिका 20 सालों में अरबों डॉलर खर्च करके भी नहीं खरीद पाया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि असली शक्ति बमों से नहीं, भरोसे से आती है। तो दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि भारत ने न सिर्फ अमेरिका की आकड़ तोड़ी, बल्कि दुनिया को यह संदेश दे दिया। भारत अब आदेश नहीं सुनता, आदेश देता है। यह बगराम की कहानी सिर्फ एक एयरबेस की नहीं है, यह भारत की नई विश्व राजनीति की कहानी है, जहां अब हर ताकत भारत की ओर देख रही है, क्योंकि भारत अब दुनिया के शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। अब सवाल आपसे क्या, यह वही भारत नहीं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, जो किसी के आगे झुके नहीं, किसी से डरे नहीं? अगर आप भी इस भारत पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाइए जिसे अब तक लगता था कि भारत सिर्फ सुनता है, क्योंकि अब भारत बोलता नहीं, गरजता।